मुख्यमंत्री मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री, कौन सा मकान? एक अन्य बहुत छोटा मकान था, एक अन्य था ना, छोटा मकान, तो वो मकान बड़ा चाहिए था। ठीक है, जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल उसमें भगवत जहाज भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इसका छोटे मकान में काम चल गया। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता। मतलब उन्होंने इस मकान में एज ए मुख्यमंत्री वो रहते थे, उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर दिया। अब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री बंगला का विस्तार कैसे करना ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए। यहाँ ठीक है, वो अभी बात आएगी, ठीक है। तो वो अस्थायी है, 5 साल का चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामचंद्र दास की वगैरह वगैरह, या बड़े मान लीजिए हमारे लालू जी। अब आप देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम आरजीटी में पीसी चल रहा है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा, टेस्ट गांधी मैदान में वेद से बात की, प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। अभी उधर चली और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से कनांकित था, जो बताया कि उसको इन्होंने मिला। ठीक है, उधर से गांधी मैदान से नतीजन पहले बता दें, नहीं मेरे पास नहीं है। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी बात कर लीजिए पर अपने आलिशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर दिया। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में या डेमोक्रेसी में लोक लाभ बड़ी चीज है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास नामांकित थे, उसमें एक 5 देश रत्न मार्ग इसमें चलाया और 3 स्टैंड रोड में, दूसरा है 3 स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे। ये दोनों उनसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे अपने में मिलाया है, ये तो वो सफाई देंगे। आप लोग पूछिएगा और फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि अभी की स्थिति में जो प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश
दिया है कि साहब पेट्रोल कम करो, फलाना कम करो, साज सज्जा में कमी करो वगैरह, उसमें वो बढ़ोतरी किए हैं या कम? हम पहले बारी बारी से उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं, हम बारी बारी से आपको जवाब दें। सबसे पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो अभी आरजेडी का जो कई दिनों से चर्चा भी चल रही है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रही थी, उनके पार्टी के लीडर की तरफ से कहा गया कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में कहा कि उनको जो पहले से एक अन्य मार्ग है उससे भी ज़्यादा वो उनको चाहिए। एक अन्य मार्ग में तो स्वाभाविक है, आवासन की व्यवस्था है, कार्यालय भी चलते हैं, लेकिन आवास संख्या 5 जो देश रत्न मार्ग है उसको अभी अस्थायी तौर पर एक अन्य मार्ग में शामिल किया गया। ये सबसे पहली बात विपक्ष को समझ लेना चाहिए। कोई अस्थायी तौर पर ये नहीं लिया गया है, चूँकि उप मुख्यमंत्री पहले थे, गृह विभाग उनके पास था, बहुत सारा काम सुशासन के कार्यक्रम, समृद्ध बिहार, विकसित भारत के लिए वहाँ बहुत सारा काम चल रहा, तो तुरंत वहाँ पूरा सेटअप वहाँ से हटाना नामुमकिन था। इसलिए ये अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में शामिल किया। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये आरोप बेबुनियाद है, तर्कहीन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारा काम वहाँ पहले भी चल रहा था, हमने बताया कि समृद्ध बिहार, सुशासन के कार्यक्रम और फिर विकसित भारत कैसे बने, इसके लिए सारा काम पूरा सेटअप था, पुलिसिंग व्यवस्था का पूरा सेटअप वहाँ था, चूँकि गृह मंत्रालय उनके पास था, इसलिए ये अस्थायी तौर पर अभी किया गया। पहला बात तो ये, इसका ये पत्र भी है, आपको हम दिखा रहे हैं, ये पत्र भी निकला है कि अस्थायी है, इसको देख लीजिए आप, इसमें कोई अस्थायी नहीं किया गया, ये देख लीजिए। ये हो गए आप लोग संतुष्ट। दूसरी बात कि अभी विपक्ष बराबर आरोप लगा रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता, उनको किस हैसियत से आवास मिला है 7 सर्कुलर में। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आवंटित 7 सर्कुलर रोड पटना है किया गया है, इसमें पुलिस का रिपोर्ट बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप अनुमान्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सुरक्षा समिति के द्वारा न्यू कैपिटल एरिया पटना में उपर्युक्त सरकारी आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गई। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 31/3/2026 के द्वारा अनुशंसा के आलोक में श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं अनुमान सुरक्षा श्रेणी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक आवास संख्या 7 सर्कुलर रोड पटना आवंटित किया गया। स्पष्टतः श्री नीतीश कुमार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा के आलोक में उपरोक्त आवास आवंटित किया गया। ये आप सभी लोग जानते हैं, उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये आदेश भी है, कार्यालय आदेश भी है, ये आप देख लीजिए, ये कार्यालय आदेश है। जो भी हमारी सरकार में पहले भी अभी भी वर्तमान सरकार में विधि सम्मत कार्रवाई होती है, नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है? 5 देश का। मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हुआ।
हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट, इतना बड़ा काम है इनको समेटने में थोड़ा आसान होगा। अब किन किन लोगों का मकान अभी तक कोई ना नोटिस दिया ना खाली करवाया है, तो हमने पहले ही कहा कि सरकार की दृष्टि समदृष्टि, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या लाठी, उसके लिए बराबर का। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से सरकारी मकान में रहने पड़ेगा। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह वो मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड का है, उसमें बोल रहे हैं किस हैसियत विधायक ज्ञानू किस हैसियत से रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ये तो MP हो गए, यहाँ भी मकान मिला हो, यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का लाना था, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल राहुल अगर इन लोगों को नोटिस दिया है आप तो पूछिएगा, मुझसे मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड का आवास है किस हैसियत से। मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू 17 हार्डिंग रोड में किस हैसियत से। दीपक कुमार रिटायर्ड IAS हैं, अब कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया, मगर बड़ा मकान है वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा कितना दिन हुआ सांसद, ये M स्टैंड रोड में किस हैसियत से, और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से, क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें MLA फ्लैट में अलग से आवास या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल कोर्ट के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य जिनको सरकारी आवास दिया गया? और तीसरी बात की आवास संख्या 11 स्टैंड रोड, यह आवास संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी को माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद में परिषद सह मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के पद को धारित करने के कारण आवंटित किया गया। और ये भी कार्यालय का आदेश है विभाग का, भवन निर्माण विभाग, ये भी देखो। आवास संख्या 12M स्टैंड रोड,
ये आवास संख्या 12M स्टैंड रोड, श्रीमती ज्योति देवी, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा को 13वीं विधानसभा में माननीय सदस्य निर्वाचित होने के कारण आवंटित किया गया था। वर्तमान में विभाग के द्वारा उपरोक्त आवास को रिक्त करने का निर्देश दिया गया और इसका भू संपदा पदाधिकारी है, उसका पत्रांक है 11,207, दिनांक 15/12/2025। ये देख लीजिए, ये निर्गत किया गया है खाली करने का ज्योति देवी, ये कार्यालय का आदेश, ये देख लीजिए। फिर आवास संख्या 24M स्टैंड रोड, यह आवास श्री उपेंद्र कुशवाहा संप्रति सदस्य राज्यसभा के द्वारा धारित किया जा रहा है। उनके द्वारा माह अप्रैल 2026 का मानक किराया भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को जमा किया गया। राशि है 42,540। इस प्रकार उनके द्वारा माह मानक का भवन किराया विभाग को जमा किया गया है, जो ये चिट्ठी है कार्यपालक अभियंता का, और जो उन्होंने ड्राफ्ट जमा किया है, ये है ड्राफ्ट, देख लीजिए ये ड्राफ्ट। और आवास संख्या 36 हार्डिंग रोड, यह आवास माननीय श्री राम बच्चन राय के नाम से आवंटित। फिलहाल उन्हें विगत सप्ताह विनियमित कर नया आवास दिया गया। उस आवास में विधिवत शिफ्ट करेंगे तो यह आवास स्वतः खाली हो जाए। आवास संख्या 1 टेलर रोड, श्री देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय सांसद लोकसभा, आवास संख्या 1 शहीद पीर अली खां मार्ग, 1 टेलर रोड, पटना। इसका उपयोग कर रहे हैं। यह पहले विधान परिषद के माननीय सभापति के तौर पर आवास आवंटित था। पुनः सांसद निर्वाचित होने के फलस्वरूप उन्हें बाजार दर किराया एवं उन्हें अन्य शुल्कों के भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया, जो ये कार्यालय का आदेश। आवास संख्या 3 टेलर रोड, वर्तमान में आवास संख्या 3 टेलर रोड, पटना, श्री रूप नारायण मेहता जी, माननीय अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग को आवंटित किया गया और इसका कार्यालय आदेश। ये कार्यालय आदेश। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है और बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री होने के कारण 3 सर्कुलर रोड पटना आवास में आवासित थे। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि विधानसभा के लिए कर्णांकित आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना के स्थान पर वर्तमान में आवासित आवास संख्या 3 सर्कुलर रोड पटना को विनियमित कर दिया जाए। यानी कि उनका आग्रह, उनका तो अध्यक्ष, उनका तो आदेश सर्वोपरि है। इस प्रकार उपरोक्त आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना को
श्री निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को आवंटित कर दिया गया और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा का आदेश सर्वोपरि। अब तो बता दिया, और भी कुछ कहे हैं, तब कार्यालय को कहे हैं कि आवास लेने की वजह क्या है?